दोस्तों, इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य तलवारों से नहीं बल्कि शब्दों से खड़े किए गए थे। आज आप अपने जीवन में कहां खड़े हैं, लोग आपकी कितनी इज्जत करते हैं और आपकी बात में कितना वजन है, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना मुंह कैसे खोलते हैं। जब आप बोलते हैं तो या तो आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे होते हैं या फिर आप हमेशा के लिए अपनी वैल्यू खो रहे होते हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इस बात से अनजान रहते हैं कि उनके बोलने का यही गलत तरीका उनकी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। वो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जब बात आती है अपनी बात मनवाने की या लीडर बनने की, तो दुनिया उन्हें नजरअंदाज कर देती है। पर आज यह सब बदलने वाला है। अगले कुछ मिनटों में आप सिर्फ कुछ टिप्स नहीं सीखेंगे, बल्कि आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी को एक लीडर के रूप में बदलते हुए देखेंगे। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं है, यह वो असली सच है जिसे सीख कर एक साधारण आदमी भी भीड़ पर राज कर सकता है। अगर आप तैयार हैं उस पुरानी कमजोर आवाज को पीछे छोड़ने के लिए और एक ऐसी आवाज अपनाने के लिए जिसे दुनिया सुनने को मजबूर हो जाए, तो इस वीडियो का एक एक शब्द आपके लिए है। क्योंकि आखिरी हिस्सा खत्म होते होते आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप अभी हैं। आपका दिमाग उन पैटर्न्स को सीख चुका होगा जो सिर्फ दुनिया के 1% सबसे कामयाब लीडर्स जानते हैं। जब आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं और अपना पहला वाक्य बोलते हैं, तो सिर्फ 7 सेकंड के अंदर लोग आपके बारे में एक फैसला सुना चुके होते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपकी डिग्री क्या है या आपके पास कितना पैसा है। वो सिर्फ आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, आपकी आंखों की चमक और आपके बोलने की रफ्तार से यह तय कर लेते हैं कि आप एक लीडर हैं या बस भीड़ का हिस्सा। ज्यादातर लोग इसी पहले इंप्रेशन में फेल हो जाते हैं। वो ऐसे बात करते हैं जैसे वो दूसरों से परमिशन मांग रहे हों। उनकी आवाज में वो दम नहीं होता जो दूसरों को भरोसा दिला सके। वो डरे हुए दिखते हैं और फिर हैरान होते हैं कि कोई उनकी बात को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा। असली लीडरशिप का मतलब गला फाड़कर चिल्लाना नहीं है और न ही मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करके खुद को बड़ा दिखाना है। ये तो वो लोग करते हैं जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। असली लीडरशिप तो दिमाग के उन खास हिस्सों को कंट्रोल करने के बारे में है जिससे सामने वाला चाहकर भी आपको इग्नोर न कर पाए। दिक्कत यह है कि हम बचपन से ही गलत तरीके से बात करना सीखते हैं। हमें सिखाया जाता है कि तमीज का मतलब है धीरे बोलना या अपनी बात रखने से पहले हिचकिचाना। हम बार बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे शायद हमें यह करना चाहिए या अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ कहूं। यह भाषा एक लीडर की नहीं बल्कि एक गुलाम की है। हर बार जब आप ऐसे बोलते हैं, आप अपने दिमाग को यह सिग्नल दे रहे होते हैं कि आप कमजोर हैं और दुनिया वही देखती है जो आप उसे दिखाते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लीडर की तरह बात करना कोई जादू नहीं है जो कुछ ही लोगों को आता हो। यह एक स्किल है, एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। जिस तरह आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, वैसे ही आप अपनी आवाज और शब्दों को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। दुनिया के जितने भी बड़े लीडर्स को आप देखते हैं, जिनकी बातें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उन्होंने इस सिस्टम को इतनी गहराई से सीख लिया है कि अब यह उनके खून में बस गया है। अब हम बात करेंगे उस दमदार आवाज के फार्मूले की जो आपकी पर्सनैलिटी की नींव बदल देगा। याद रखिए, अधिकार या पावर आपको कोई थाली में सजाकर नहीं देगा। इसे आपको अपनी बातों से पैदा करना होगा। लोग आपको तब तक लीडर नहीं मानेंगे जब तक आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड उन्हें ऐसा मानने पर मजबूर न कर दे। इस फार्मूले के 5 सबसे मजबूत रूल्स हैं। लेकिन इस दमदार बुक समरी वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये चुटकियों का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो शुरू करते हैं। पहला रूल है पक्केपन की बनावट। एक आम इंसान हमेशा शायद और हो सकता है की भाषा बोलता है, लेकिन एक लीडर जानता है कि अगर उसे लोगों का भरोसा जीतना है तो उसकी बातों में चट्टान जैसा पक्कापन होना चाहिए। जब आप कहते हैं कि हम यह काम करके ही दम लेंगे, तो आप सामने वाले के दिमाग के उस हिस्से को एक्टिवेट कर देते हैं जो सुरक्षा और भरोसे की तलाश में होता है। लेकिन याद रखिए, यह पक्कापन खोखला नहीं होना चाहिए। इसके पीछे आपकी मेहनत और आपकी समझ होनी चाहिए। जब आप पक्के यकीन के साथ बोलते हैं, तो आप लोगों के लिए एक दिशा तय कर रहे होते हैं और लोग हमेशा उसी के पीछे चलते हैं जिसे पता होता है कि वो कहां जा रहा है। दूसरा रूल है
ऐलान करने की ताकत। गौर से सुनिए, लीडर्स हमेशा बयान देते हैं, जबकि पीछे चलने वाले हमेशा सवाल पूछते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप जानकारी न मांगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी राय रखने से डरे नहीं। ज्यादातर लोग अपनी बात को भी एक सवाल की तरह पेश करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो गलत हुए तो क्या होगा। लीडर इस डर को गले लगाता है। वो कहता है, यह मेरा फैसला है और हम इसी रास्ते पर चलेंगे। जैसे ही आप अपनी बात को बिना डरे एक ऐलान की तरह कहते हैं, लोगों का नजरिया आपके प्रति बदल जाता है। उन्हें लगने लगता है कि इस इंसान के पास कोई बड़ा विजन है। तीसरा रूल है अपनी आवाज से भावनाओं को कंट्रोल करना। आपकी आवाज एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है। अगर आप घबराए हुए हैं तो आपकी आवाज का कंपन पूरे कमरे में तनाव फैला देगा। लेकिन अगर आप शांत और स्थिर हैं तो आपकी आवाज लोगों के बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकती है। लीडर अपनी आवाज का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें शांत करने और उन्हें एक मकसद देने के लिए करता है। आपकी आवाज की गहराई यह बताती है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। अगला रूल बहुत ही खास है, रुकने की ताकत और सही रफ्तार। आपने देखा होगा कि जो लोग नर्वस होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर वो रुके तो कोई उन्हें टोक देगा या लोग उन पर ध्यान देना बंद कर देंगे। लेकिन एक लीडर कभी भागता नहीं है। वो धीरे बोलता है, तसल्ली से बोलता है, क्योंकि उसे पता है कि पूरी महफिल उसी को सुनने के लिए बैठी है। वो अपनी बात के बीच में जानबूझकर छोटे छोटे गैप्स यानी पॉज लेता है। ये पॉज सुनने वाले के दिमाग में एक सस्पेंस पैदा करते हैं। जब आप अपनी बात कहकर 1 सेकंड के लिए रुकते हैं तो आप सामने वाले को उस बात को पचाने का समय देते हैं। यह चुप्पी आपकी बात को और भी ज्यादा कीमती बना देती है। और आखिरी रूल है कीमती बात करना। लीडर कभी भी सिर्फ इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसे शांति पसंद नहीं है। वो तब बोलता है जब उसके पास देने के लिए कुछ कीमती हो। वो फालतू की बातों और बेकार के शब्दों से अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। उसकी हर बात का एक मतलब होता है, एक मकसद होता है। जब आप कम लेकिन काम की बात करते हैं तो लोग आपकी आवाज की वैल्यू करने लगते हैं। उन्हें पता होता है कि जब यह इंसान मुंह खोलेगा तो कुछ बड़ा ही कहेगा। जब आप इन 5 रूल्स को जोड़ देते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा खिंचाव पैदा होता है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। लोग आपसे सलाह मांगने आएंगे, आपकी बातों का मान रखेंगे और बिना किसी पद के भी आपको अपना लीडर मानने लगेंगे। ये जादू नहीं है, ये सिर्फ सही तरीके से बात करने का विज्ञान है। जब आप इन 5 रूल्स को समझ लेते हैं तो आप उस अगले स्तर पर कदम रखते हैं जहां शब्द कम और खामोशी ज्यादा काम करती है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि जो ज्यादा बोलता है वही प्रभावशाली होता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। खामोशी या चुप्पी लीडरशिप का वो सबसे घातक हथियार है जिसे 99% लोग कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग खामोशी से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बातचीत के बीच में सन्नाटा छा गया तो ये उनकी हार है या ये बहुत अजीब लगेगा। इसी डर की वजह से वो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, ऐसी बातें कह जाते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती और अपनी वैल्यू खुद ही कम कर लेते हैं। लेकिन एक लीडर ने अपने दिमाग को इस तरह तैयार किया होता है कि वो खामोशी को घबराहट के रूप में नहीं बल्कि एक मौके के रूप में देखता है। वो जानता है कि जब आप चुप होते हैं तो आप सामने वाले को खुद को जाहिर करने पर मजबूर कर देते हैं। खामोशी एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करती है जिसे झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। सोचिए, जब आप एक दमदार बात कहते हैं और फिर पूरी तरह शांत हो जाते हैं तो उस पल में क्या होता है? उस चुप्पी के दौरान सामने वाले का दिमाग आपकी बात को गहराई से प्रोसेस कर रहा होता है। अगर आप बोलते ही चले जाएंगे तो आपकी पिछली बात का असर खत्म हो जाएगा, लेकिन वो छोटा सा ठहराव आपकी बात को सीधा उनके अवचेतन मन में उतार देता है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस। यह खामोशी सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है कि आप इतने शांत और कॉन्फिडेंट कैसे हैं। जो इंसान चुप्पी के साथ सहज होता है, दुनिया उसे एक मैच्योर और ताकतवर इंसान के रूप में देखती है। इसके विपरीत जो लोग सन्नाटे को भरने के लिए उतावले रहते हैं, वो अनजाने में यह सिग्नल दे रहे होते हैं कि वो नर्वस हैं और उन्हें दूसरों की मंजूरी चाहिए। लीडरशिप में चुप्पी का इस्तेमाल 5 खास तरीकों से किया जाता है। पहला है
अपनी बात कहने के बाद का ठहराव। जब भी आप कोई जरूरी जानकारी दें या कोई बड़ा फैसला सुनाएं, तो उसके तुरंत बाद 3 से 5 सेकंड के लिए चुप हो जाएं। यह चुप्पी चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैंने जो कहा है वो बहुत कीमती है और आपको इस पर ध्यान देना ही होगा। दूसरा तरीका है सवाल पूछने के बाद की चुप्पी। अक्सर लोग सवाल पूछते ही खुद ही उसका जवाब देने लगते हैं या उसे समझाने लगते हैं। लीडर ऐसा नहीं करता। वो एक गहरा सवाल पूछता है और फिर पत्थर की तरह शांत हो जाता है। यह चुप्पी सामने वाले पर एक सकारात्मक दबाव डालती है कि वो सच बोले और गहराई से सोचकर जवाब दे। अक्सर लोग इस दबाव में वो बातें भी बोल जाते हैं जो वो छुपाना चाहते थे। तीसरा तरीका है प्रतिक्रिया न देने की कला। कई बार लोग आपको उकसाने के लिए, आपका मजाक उड़ाने के लिए या आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ कहेंगे। एक आम इंसान तुरंत पलटकर जवाब देगा, बहस करेगा और अपनी एनर्जी बर्बाद करेगा। लेकिन एक लीडर अक्सर सिर्फ एक गहरी खामोशी और एक शांत नजर से जवाब देता है। यह खामोशी सामने वाले को एहसास करा देती है कि उसकी कोशिश नाकाम रही और आप इन छोटी बातों से बहुत ऊपर हैं। आपकी यह चुप्पी आपकी मैच्योरिटी का सबसे बड़ा प्रमाण बन जाती है। चौथा तरीका है सुनने वाला ठहराव। जब कोई और अपनी बात रख रहा हो तो उसकी बात खत्म होने के तुरंत बाद बोलना शुरू न करें। 2-3 सेकंड रुकें, जैसे आप उनकी बात पर विचार कर रहे हों। यह उन्हें इज्जत महसूस कराता है और आपको एक गहरा विचारक दिखाता है। और 5वां तरीका है फैसला लेने से पहले की खामोशी। जब आपसे कोई तुरंत जवाब मांगे तो तुरंत हाँ या ना कहने के बजाय कहें कि मुझे इस पर सोचने दीजिए, और फिर कुछ पल शांत रहें। यह दिखाता है कि आप जिम्मेदार हैं और आप हर पहलू को तौलकर ही कुछ कहते हैं। खामोशी को मास्टर करने का मतलब है अपने नर्वस सिस्टम को दोबारा ट्रेन करना। शुरुआत में आपको यह सन्नाटा बहुत भारी लगेगा। आपका मन करेगा कि कुछ भी बोलकर इस खालीपन को भर दूं, लेकिन आपको रुकना होगा। छोटे छोटे मौकों से इसकी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। किसी मीटिंग में या दोस्तों के साथ बातचीत में जानबूझकर पॉज लीजिए। अपनी बात को छोटा रखिए और दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी खामोशी बढ़ेगी, आपके शब्दों की ताकत भी बढ़ती जाएगी। लोग आपको और भी ज्यादा ध्यान से सुनने लगेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि आप फालतू की बातें नहीं करते। यह ध्यान ही धीरे धीरे प्रभाव में बदल जाता है और यही प्रभाव आगे चलकर लीडरशिप की नींव बनता है। लेकिन सिर्फ चुप रहना ही काफी नहीं है। आपको यह भी सीखना होगा कि आप अपने शब्दों से दूसरों के लिए उनकी दुनिया या उनकी हकीकत कैसे बदलते हैं। भाषा सिर्फ जानकारी देने का जरिया नहीं है, यह हकीकत को बनाने का औजार है। इसे हम कहते हैं फ्रेमिंग। आप एक ही बात को 2 अलग तरीकों से कह सकते हैं और दोनों का असर बिल्कुल अलग होगा। एक हार को आप नाकामी कह सकते हैं या फिर सीखने का एक बड़ा मौका। एक बजट की कमी को आप रुकावट कह सकते हैं या रचनात्मक होने की चुनौती। शब्द नहीं बदलते, लेकिन उन शब्दों के पीछे की सोच सब कुछ बदल देती है। एक लीडर हमेशा अपनी बातचीत का फ्रेम खुद चुनता है। वो दूसरों को अपनी कहानी लिखने का मौका नहीं देता, बल्कि वो अपनी भाषा से दूसरों के सोचने का तरीका बदल देता है। ज्यादातर लोग अनजाने में दूसरों के द्वारा बनाए गए फ्रेम में फंस जाते हैं। अगर कोई कहता है कि यह काम करना नामुमकिन है, तो एक आम इंसान बहस करेगा कि नहीं, मुमकिन है। लेकिन एक लीडर फ्रेम ही बदल देगा। वो पूछेगा, हमें किन संसाधनों की जरूरत होगी ताकि हम इसे मुमकिन बना सकें। यहां उसने नामुमकिन की बात ही खत्म कर दी और ध्यान समाधान पर लगा दिया। लीडरशिप फ्रेमिंग का मतलब हेर फेर या झूठ बोलना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है जिम्मेदारी लेना। आप उस मानसिक माहौल के जिम्मेदार हैं जो आप अपनी बातचीत से पैदा करते हैं। अगर आप डरे हुए शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी टीम भी डरी हुई रहेगी। अगर आप संभावनाओं और उम्मीद की भाषा बोलेंगे तो लोग आपके पीछे चलने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। फ्रेमिंग की 7 मुख्य रणनीतियां हैं जो एक लीडर इस्तेमाल करता है। पहली है संभावना का फ्रेम। जब भी कोई समस्या आए तो समस्या पर बात करने के बजाय उस समाधान पर बात करें जो मुमकिन है। दूसरी है ग्रोथ का फ्रेम। गलतियों को चरित्र की कमी न बताएं, बल्कि उन्हें बेहतर होने का रास्ता बताएं। तीसरी है जिम्मेदारी का फ्रेम। हमेशा इस बात पर जोर दें कि हमारे हाथ में क्या है और हम क्या बदल सकते हैं, बजाय इसके कि हम किस्मत या दूसरों को दोष दें। इन तरीकों से जब आप बात करते हैं
तो आप लोगों के अंदर एक ऐसी ऊर्जा भर देते हैं जो उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करती है। आपकी भाषा उनके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल देती है, जहां वो खुद को ज्यादा ताकतवर और काबिल महसूस करने लगते हैं। यही एक सच्चे लीडर की पहचान है कि वो सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की हकीकत को भी अपने शब्दों से बेहतर बना देता है। जब आप यह समझ जाते हैं कि शब्दों से हकीकत कैसे बदली जाती है, तब आप लीडरशिप के सबसे रोमांचक हिस्से में प्रवेश करते हैं, जिसे हम प्रभाव और आकर्षण की साइकोलॉजी कहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभाव डालने का मतलब है दूसरों को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करना या उन्हें चालाकी से फंसाना, लेकिन असली लीडरशिप इससे कोसों दूर है। सच्चा प्रभाव वह है जब सामने वाला व्यक्ति खुद वह काम करना चाहे जो आप चाहते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि यही उसके और सबके भले के लिए सबसे अच्छा रास्ता है। जब आप इंसानी दिमाग के फैसले लेने के तरीके को समझ लेते हैं, तो आपकी बातचीत में एक कुदरती खिंचाव पैदा हो जाता है। लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं क्योंकि आपकी बातें उनके दिल की गहराइयों को छूती हैं। यहां एक बहुत बद्दा सच जान लीजिए, इंसान कभी भी पूरी तरह से लॉजिक या दलीलों से फैसले नहीं लेता। हम सब भावनाओं से प्रेरित होकर फैसले लेते हैं और बाद में उन फैसलों को सही ठहराने के लिए लॉजिक का सहारा लेते हैं। एक लीडर कभी भी सिर्फ दिमाग से बात नहीं करता, वह सीधे दिल से जुद्धता है। वह जानता है कि डर इंसान को रोकता है, जबकि उत्साह और मकसद उसे आगे बढ़ाते हैं। प्रभाव डालने का पहला नियम है पहले देना फिर मांगना, जिसे हम रेसिप्रोसिटी कहते हैं। हमारे खून में यह बात बसी है कि अगर कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हम उसका एहसान उतारना चाहते हैं। एक लीडर कभी भी अपनी मांग से बातचीत शुरू नहीं करता। वह पहले सामने वाले की समस्या सुलझाता है, उन्हें पहचान दिलाता है या उनकी मदद करता है। जब आप लोगों को यह महसूस कराते हैं कि आप उनके फायदे की सोच रहे हैं, तो उनका दिमाग आपके प्रति खुल जाता है। यह कोई दिखावा नहीं बल्कि एक असली लगाव होना चाहिए। जब आप दूसरों की सफलता में निवेश करते हैं, तो वो अनजाने में आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। दूसरा नियम है सोशल प्रूफ का इस्तेमाल। लोग अक्सर वही करना चाहते हैं जो बाकी समझदार और सफल लोग कर रहे हैं। एक लीडर अपनी बातों में ऐसे उदाहरण देता है जो यह साबित करते हैं कि उसका बताया हुआ रास्ता पहले भी कामयाब रहा है। वह हवा में बातें नहीं करता, वह हकीकत के ठोस सबूत पेश करता है, जिससे लोगों का डर खत्म हो जाता है। एक और बहुत जरूरी सिद्धांत है कमी और जरूरत का एहसास। इंसान उस चीज की ज्यादा कद्र करता है जो सीमित समय के लिए हो या जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो। एक लीडर कभी भी खुद को या अपने विजन को बहुत सस्ता नहीं दिखाता। वह अपनी बातों से यह स्पष्ट कर देता है कि जिस मौके पर हम आज खड्डी हिए हैं, वह दोबारा नहीं आएगा। वह झूठा डर नहीं फैलाता बल्कि समय की असली कीमत समझाता है। जब लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने अभी कदम नहीं उठाया तो वो कुछ बहुत कीमती खो देंगे, तो वो तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके साथ ही एक लीडर कंसिस्टेंसी यानी तालमेल का इस्तेमाल करता है। वह लोगों को उनके ही पुराने वादों और मूल्यों की याद दिलाता है। वह उनसे ऐसे सवाल पूछता है जिससे वो खुद ही स्वीकार करें कि वह काम करना जरूरी है। जब कोई इंसान खुद अपने मुंह से कोई बात स्वीकार कर लेता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है, क्योंकि कोई भी अपनी नजरों में झूठा नहीं बनना चाहता। अक्सर लोग पूछते हैं कि कुछ लीडर्स इतने लाइकेबल या प्यारे क्यों होते हैं कि लोग उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसका राज असली जुड़ाव में छुपा है। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उन्हें समझते हैं। एक लीडर दूसरों की बातों को सिर्फ सुनता नहीं है बल्कि उन्हें महसूस करता है। वह बातचीत के दौरान सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और आवाज की लय को भांप लेता है और अपनी बात को उसी के हिसाब से ढाल लेता है। वह यह दिखाता है कि हम सब एक ही टीम का हिस्सा हैं। वह मैं के बजाय हम का इस्तेमाल करता है। वह अपनी जीत को सबकी जीत बना देता है। जब लोग देखते हैं कि आपका विजन उनके खुद के सपनों से मेल खाता है, तो आपको उन्हें धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ रही। वो खुद आपके साथ दौड़ ढहने लगते हैं। लेकिन प्रभाव डालने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ हमेशा मीठा और आसान रहेगा। लीडरशिप की असली परीक्षा तब होती है जब हालात मुश्किल हों और सामने कोई कड़ी बात खड्डी हो। ज्यादातर लोग मुश्किल बातचीत और टकराव से बचते हैं। वो डरते हैं कि कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए या माहौल बिगड़ न जाए।
वो समस्याओं को दबा देते हैं और तब तक इंतजार करते हैं जब तक पानी सिर के ऊपर से न निकल जाए। लेकिन एक लीडर जानता है कि मुश्किल बातचीत से भागना कायरता है। वह मुश्किल बातों को एक मौके की तरह देखता है, रिश्तों को और मजबूत करने का मौका, समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म करने का मौका। उसने अपने नर्वस सिस्टम को इस तरह ट्रेन किया होता है कि जब दूसरे चिल्ला रहे हों या घबरा रहे हों, वह तब भी पूरी तरह शांत और स्थिर रहता है। वह असहमति को निजी हमला नहीं मानता, बल्कि इसे एक पहेली की तरह देखता है जिसे मिलकर सुलझाना है। किसी भी मुश्किल बातचीत या झगड़े को सुलझाने का पहला कदम है अपने जज्बात पर काबू पाना। अगर आप गुस्से या चिढ़ में बात शुरू करेंगे तो आप कभी समाधान नहीं निकाल पाएंगे। लीडर पहले खुद को शांत करता है, गहरी सांस लेता है और फिर मैदान में उतरता है। वह बातचीत के समय का चुनाव भी बहुत सोच समझकर करता है। दूसरा कदम है सामने वाले का नजरिया समझना। बिना उनकी बात सुने और समझे आप उन्हें कभी अपनी बात नहीं समझा पाएंगे। वह खुद से पूछता है, सामने वाला ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? उसे किस बात का डर है? जब आप सामने वाले की बात को पूरी ईमानदारी से दोहराते हैं और कहते हैं कि मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, तो उनकी आधी नफरत वहीं खत्म हो जाती है। जब लोग देखते हैं कि आप उन्हें नीचा दिखाने के बजाय उनकी बात समझना चाहते हैं, तो वो अपना बचाव करना छोड़ देते हैं और समाधान की बात करने लगते हैं। असली लीडर का ध्यान हमेशा इस बात पर होता है कि आगे क्या करना है, न कि इस पर कि गलती किसकी थी। वह बीती बातों पर मिट्टी डालकर भविष्य की राह आसान करता है। वह एक ऐसा माहौल बनाता है जहां लोग अपनी राय रखने से डरते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके साथ न्याय होगा। मुश्किल से मुश्किल टकराव में भी वह अपनी मर्यादा और अपनी आवाज का ठहराव नहीं खोता। उसकी यही स्थिरता उसे भी डाच का लीडर बनाती है। लोग उस पर भरोसा करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि संकट के समय यह इंसान हिलेगा नहीं। जब आप प्रभाव डालने की साइकोलॉजी और मुश्किलों को सुलझाने के इन तरीकों को अपनी बातचीत का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपकी आवाज सिर्फ एक आवाज नहीं रहती, वह एक ऐसी ताकत बन जाती है जो सोई हुई दुनिया को जगा सकती है। जब आप प्रभाव डालने की कला और शांत रहने के रहस्य को जान लेते हैं, तब आप उस जादुई शक्ति को समझना शुरू करते हैं जिसे दुनिया पर्सनैलिटी या कैरिज्मा कहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना एक शब्द बोले भी पूरे कमरे का ध्यान अपनी तरफ कैसे खींच लेते हैं? क्यों ऐसा होता है कि जब एक लीडर कमरे में दाखिल होता है तो लोग अपने आप सीधे होकर बैठ जाते हैं और बातचीत रुक जाती है? इसका जवाब शब्दों में नहीं, बल्कि आपके शरीर की उस भाषा में छुपा है जिसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। आपका शरीर आपके मुंह खोलने से बहुत पहले ही दूसरों के अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से बात करना शुरू कर देता है। अगर आपके शब्द शेर की तरह दहाड़ रहे हैं लेकिन आपका शरीर एक चूहे की तरह सिमटा हुआ है, तो दुनिया कभी आप पर भरोसा नहीं करेगी। एक सच्चा लीडर जानता है कि असली संवाद का 80% हिस्सा अनकहा होता है। आपकी नजरें, आपके बैठने का तरीका और आपके हाथों की हरकतें वह सच बता देती हैं जो आपके शब्द छुपाना चाहते हैं। एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। 2 राजा थे। एक राजा हमेशा सज धज कर रहता था, तेज आवाज में बोलता था और हमेशा अपनी ताकत का प्रदर्शन करता था। लेकिन जब वो अपनी प्रजा के बीच जाता तो लोग डरते तो थे पर इज्जत नहीं करते थे। दूसरा राजा बहुत कम बोलता था, साधारण कपड़े पहनता था, लेकिन उसके चलने का अंदाजा ऐसा था जैसे उसे पूरी दुनिया की कोई चिंता ना हो। जब वो चलता तो उसकी पीठ सीधी होती, उसकी नजरें सामने वाले की आंखों में पूरी स्थिरता के साथ होती और उसके चेहरे पर एक हल्की सी शांति होती थी। लोग उसे देखते ही झुक जाते थे क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज से अधिकार और शक्ति की महक आती थी। लीडरशिप इसी ठहराव और फैलाव का नाम है। एक लीडर कभी भी अपनी जगह को लेकर असुरक्षित महसूस नहीं करता। वह जब बैठता है तो पूरी जगह घेर कर बैठता है। वह अपने हाथ पैर समेटकर नहीं बैठता, क्योंकि वह स्पेस का मालिक होता है। आपकी आंखों का संपर्क यानी आई कांटेक्ट आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ज्यादातर लोग बात करते समय अपनी नजरें चुराते हैं या नीचे देखने लगते हैं। यह असुरक्षा और कमजोरी का सबसे बड़ा लक्षण है। लीडर की नजरें सामने वाले की आंखों में एक गहरे समंदर की तरह स्थिर होती हैं।
वह पलकें झपकाने की जल्दी में नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि आप सामने वाले को घूरें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपकी नजरों में वो सच्चाई होनी चाहिए जो कहे कि मैं यहां मौजूद हूं और मैं तुम्हारी हर बात को समझ रहा हूं। जब आप किसी की आंखों में देखकर बात करते हैं और फिर अपनी बात खत्म होने के बाद भी कुछ पल अपनी नजरें वहीं टिकाए रखते हैं, तो आप एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खिंचाव पैदा करते हैं जिसे तोड़ना नामुमकिन होता है। यह खामोश नजर अक्सर 1000 शब्दों से ज्यादा गहरी बात कह जाती है। इसके साथ ही आपके हाथों का इस्तेमाल आपकी बातचीत में जान फूंक देता है। लीडर कभी भी अपने हाथ अपनी जेब में नहीं डालता या अपनी छाती पर बांधकर नहीं खड़ा होता। ये क्लोज्ड यानी बंद बॉडी लैंग्वेज के लक्षण हैं जो बताते हैं कि आप डरे हुए हैं या कुछ छुपा रहे हैं। एक लीडर के हाथ हमेशा खुले होते हैं, जैसे वह दुनिया का स्वागत कर रहा हो। उसके जेस्चर्स यानी हाथों के इशारे उसकी बातों की रफ्तार के साथ चलते हैं। जब वह कोई बड़ी बात कहता है तो उसके हाथ फैल जाते हैं, और जब वह कोई गहरी बात कहता है तो उसके हाथ दिल के पास आ जाते हैं। यह तालमेल सुनने वाले के दिमाग में एक भरोसा पैदा करता है कि यह इंसान जो कह रहा है वही महसूस भी कर रहा है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों का सबूत होती है, लेकिन इस बॉडी लैंग्वेज के पीछे एक बहुत गहरी भावना काम करती है जिसे हम मौजूदगी यानी प्रेजेंस कहते हैं। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज अगर कुछ है तो वह है ध्यान। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो क्या आप वाकई वहीं मौजूद हैं, या आपका दिमाग कल की मीटिंग या शाम के खाने के बारे में सोच रहा है? एक लीडर जब किसी से बात करता है तो सामने वाले को ऐसा महसूस होता है जैसे उस पल पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक इंसान मायने रखता है। वह अपना फोन किनारे रख देता है, वह इधर उधर नहीं देखता, वह सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को सुनता और महसूस करता है। इसे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग और टोटल प्रेजेंस। जब आप किसी को अपना पूरा ध्यान देते हैं तो आप उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी इज्जत दे रहे होते हैं। लोग आपके शब्दों के दीवाने नहीं होते, वो उस एहसास के दीवाने होते हैं जो उन्हें आपके साथ मिलता है। यहाँ एक और रहस्य है जिसे मिररिंग कहते हैं। लीडर्स अनजाने में ही सही, लेकिन सामने वाले की ऊर्जा और बैठने के तरीके से अपना तालमेल बिठा लेते हैं। अगर सामने वाला बहुत उत्साहित है तो लीडर भी थोड़ी ऊर्जा बढ़ाता है। अगर सामने वाला दुखी है तो लीडर अपनी आवाज को कोमल और धीमा कर लेता है। यह चालाकी नहीं है, यह सहानुभूति है। जब आप दूसरों की लय से जुड़ते हैं तो उनके दिमाग का डिफेंस मैकेनिज्म गिर जाता है और वो आपको अपना समझने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, यह सब कुछ तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपके अंदर सत्यता यानी ऑथेंटिसिटी न हो। अगर आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं तो लोग बहुत जल्दी आपकी बनावट को पकड़ लेंगे। एक लीडर की बॉडी लैंग्वेज इसलिए दमदार होती है क्योंकि उसका अंदर और बाहर एक होता है। वह जो अंदर से महसूस करता है वही उसके चेहरे और शरीर से झलकता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं है कि आप रोज शीशे के सामने खड़े होकर पोज दें, बल्कि इसका असली तरीका यह है कि आप अपने अंदर की इज्जत बढ़ाएं। जब आप खुद को काबिल मानने लगते हैं, जब आपको अपने विजन पर पक्का यकीन हो जाता है, तो आपका शरीर अपने आप एक लीडर की तरह व्यवहार करने लगता है। आपकी रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी हो जाती है, आपकी चाल में एक वजन आ जाता है और आपकी आवाज में एक गहराई पैदा हो जाती है। यह एक अंदरूनी बदलाव है जो बाहर की दुनिया को हिला देता है। जब आप इन सूक्ष्म यानी बारीक संकेतों को समझना शुरू कर देते हैं तो आप लोगों के व्यवहार को पढ़ना सीख जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि कब कोई आपसे झूठ बोल रहा है, कब कोई डरा हुआ है और कब कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है। यह समझ आपको बातचीत की हर बाजी का विजेता बना देती है। याद रखिए कि लीडरशिप कोई मुखौटा नहीं है जिसे आप जरूरत पड़ने पर पहन लें। यह एक जीवन जीने का तरीका है। आपकी हर छोटी हरकत, आपका हर छोटा इशारा आपकी कहानी लिख रहा है। क्या आप वह इंसान हैं जो दुनिया को रास्ता दिखाएगा, या आप वह हैं जो बस दूसरों के पद चिन्हों पर चलेगा? जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी प्रेजेंस को मास्टर कर लेते हैं तो आप सिर्फ बात नहीं करते, आप एक अनुभव बन जाते हैं। लोग आपको सालों तक याद रखते हैं क्योंकि आपने उन्हें कुछ ऐसा महसूस कराया जो उनसे पहले किसी ने नहीं कराया था। यही वह आखिरी कदम है जो आपको एक अच्छे वक्ता से एक महान लीडर की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है।
अब जब आप लीडरशिप के इन गहरे रहस्यों को समझ चुके हैं, तो आप एक बहुत ही खास मोड़ पर खड़े हैं। यहां से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता वह है जहां आप इस जानकारी को सिर्फ एक और वीडियो की तरह भूल जाएंगे और अपनी पुरानी आदतों में वापस लौट जाएंगे। लेकिन दूसरा रास्ता वह है जहां आप आज इसी वक्त यह फैसला लेंगे कि अब आप भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं जिएंगे। लीडरशिप कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको किसी स्कूल या कॉलेज में सिखाई जाए। यह एक आग है जिसे आपको खुद के अंदर जलाना पड़ता है। हमने शब्दों की ताकत, खामोशी का जादू, दिमाग की प्रोग्रामिंग और बॉडी लैंग्वेज के रहस्यों की बात की, लेकिन ये सब तब तक बेअसर हैं जब तक आप इन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस नहीं दिखाते। याद रखिए, दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जिन्होंने सिर्फ अच्छा सोचा था। दुनिया उन्हें याद रखती है जिन्होंने सही समय पर सही तरीके से अपनी बात कही और उसे सच कर दिखाया। एक मशहूर किस्सा है एक ऐसे इंसान का जो बचपन में हकलाता था और लोगों के सामने बोलने से थर-थर कांपता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि वह कभी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन उस इंसान ने हार नहीं मानी। उसने समुद्र के किनारे अकेले खड़े होकर मुंह में छोटे छोटे कंकड़ डालकर बोलने की प्रैक्टिस की। उसने लहरों के शोर से भी तेज अपनी आवाज को बुलंद किया। उसने अपने डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वह इंसान और कोई नहीं बल्कि प्राचीन यूनान का महान वक्ता डेमोस्थनीज था, जिसकी बातों ने आगे चलकर पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि आपकी आज की स्थिति क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कल क्या बनना चाहते हैं। लीडर पैदा नहीं होते, वो अपनी मेहनत और अपनी जुबान की ताकत से खुद को तराशते हैं। आज से जब भी आप किसी से बात करें तो याद रखें कि आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे, आप अपनी इमेज बना रहे हैं। बात शुरू करने से पहले वो छोटा सा पॉज लेना न भूलें। अपनी आंखों में वो चमक और स्थिरता रखें जो दूसरों को भरोसा दिला सके। अपनी भाषा से शायद और हो सकता है जैसे कमजोर शब्दों को निकाल फेंकें और यकीन की भाषा बोलें। जब आप दूसरों को इज्जत देते हैं और उन्हें ध्यान से सुनते हैं तो आप अनजाने में ही उनके दिलों के दरवाजे खोल देते हैं। यह सफर रातों रात पूरा नहीं होगा, लेकिन हर दिन एक छोटा सा बदलाव आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां लोग आपकी सिर्फ मौजूदगी से ही प्रेरित होने लगेंगे। आपकी आवाज में वो वजन आ जाएगा कि जब आप बोलेंगे तो कमरे में मौजूद हर इंसान आपकी बात सुनने के लिए अपनी सांसें रोक लेगा। अब समय है उस बदलाव को हकीकत में बदलने का। अगर आज के इस सफर ने आपके अंदर एक नई उम्मीद जगाई है और आपको लगा है कि ये शब्द आपकी जिंदगी की अगली बड़ी छलांग का हिस्सा बन सकते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। इसे अपने उन दोस्तों या करीबियों के साथ शेयर करना ना भूलें जिन्हें अपनी आवाज और अपनी पहचान ढूंढने की जरूरत है। आपकी एक छोटी सी शेयरिंग किसी की पूरी पर्सनैलिटी बदल सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों और लीडरशिप के रहस्यों को इतनी ही सादगी और गहराई के साथ आप तक पहुंचाते रहें, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबा दें। आपका जुड़ना ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। हमारा यह सफर यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि यह तो आपकी नई शुरुआत है। अपनी आवाज को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए, क्योंकि जब आप एक लीडर की तरह बोलना शुरू करते हैं तो पूरी कायनात आपको सुनने के लिए रुक जाती है। याद रखिए, आपके शब्द ही आपका साम्राज्य बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी और एक और बड़े बदलाव के साथ। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखें और अपनी आवाज बुलंद रखें। धन्यवाद।